नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम वेदांत दर्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यतः वेद का अंतिम भाग ही वेदांत कहलाता है। वेद मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है। पहला है मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण, अर्थात मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, किसी देवता को संबोधित करने वाला वैदिक सूक्त या देवता विशेष के प्रार्थना परक अर्थ स्मारक वाक्य को मंत्र कहा गया है। ब्राह्मण वेद का वह भाग है जो विविध यज्ञों के विषय में मंत्रों के विनियोग तथा विधियों का प्रतिपादन करता है। वेदांत के अनुसार समग्र विश्व एक अनादि शक्ति का संश्लिष्ट रूप है। महर्षि वादरायण वेदव्यास ने 550 सूत्रों का निर्माण किया। ब्रह्म सूत्रों को वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा या उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं श्री शंकराचार्य। उनका भाष्य शांकर भाष्य के नाम से जाना जाता है और वाद है इनका निर्विशेष अद्वैतवाद। समय है इनका 788 से लेकर के 820 ईस्वी तक। दूसरे हैं श्री भास्कराचार्य, भाष्य इनका भास्कर भाष्य, वाद भेदा भेद भाव भेदा भेदवाद, और इनका जो समय है वो 1000 ईस्वी का है। तीसरे हैं रामानुजाचार्य, इनका है श्री भाष्य और इनका जो वाद है विशिष्टाद्वैतवाद है। इनका जो समय है 1140 के प्रायः ईस्वी का इनका समय है। चौथे नंबर पे हैं श्री मध्वाचार्य, इनका पूर्ण प्रज्ञ नाम का भाष्य है। इनका जो वाद है द्वैतवाद है और इनका जो समय है 1238 ईस्वी का है। पांचवा श्री निम्बारकाचार्य, जिनका भाष्य सौरभ भाष्य के नाम से जाना जाता है। वेदांत पारिजात इनका वाद है और इनका जो समय 1250 ईस्वी का है। श्री कंठाचार्य हैं, इनका शैव भाष्य है और जो इनका वाद है शैव विशिष्टाद्वैतवाद है और इनका जो लगभग समय है 1270 ईस्वी का है। श्रीपति का श्रीकर भाष्य है वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद है और इनका समय है 1400 के लगभग। श्री वल्लभाचार्य, इनका अणुभाष्य है और वाद है शुद्ध द्वैतावाद। इनका समय है 1479 ईस्वी का। आगे श्री विज्ञान भिक्षु, जिनका भाष्य विज्ञानामृत और वाद है इनका अविभागाद्वैतवाद और समय है 1600 ईस्वी का। श्री वल्लदेवाचार्य का है, इनका है गोविंद भाष्य और वाद है अचिंत्य भेदा भेदवाद, जिनका इनका समय 1725 ईस्वी। इन आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित भाष्यों में विषयगत दो भेदों सूत्रों की संख्या का भी इनमें भेद है। जैसे कि शंकराचार्य के अनुसार सूत्र और अधिकरणों की संख्या क्रमशः 555 और 199 है। रामानुज के मत में वही जो 555 है, रामानुज के मत में वही 545 और जो अधिकरण है वो 160 हैं। माध्व के मत में वही 555 वो 564 और अधिकरण 223। निम्बार्क के मत में 549 सूत्र और 161 अधिकरण है। श्रीकंठ के मत में 544 सूत्र हैं और 182 अधिकरण है। वल्लभ के मत में 554 सूत्र हैं और 171 इनकी संख्या है। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? समन्वयाध्याय है। इसमें ब्रह्म विद्या विषयक समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य एक ही वर्म में समन्वित किया गया है। इस अध्याय में
के प्रथम पाद में ब्रह्मलिंग युक्त वाक्यों का सूक्ष्म और गहन विवेचन किया गया है। यह जो प्रथम पाद है इसको चतुः सूत्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे पाद में अपने उपास्य ब्रह्म विषयों का वर्णन है। तीसरे पाद में ज्ञेय ब्रह्म विषय वाक्यों का विवेचन है और चतुर्थ पाद में अव्यक्तादि उपनिषद पदों के अर्थ का विचार विमर्श किया गया है। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय में वही चार पाद हैं और इस द्वितीय अध्याय का नाम अविरोधा है। इस अध्याय में सांख्य प्रभृति दर्शनों के तर्क संगत वाक्यों से उत्पन्न अनेक विरोधों का परिहार किया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद का नाम है स्मृतिपाद, द्वितीय का तर्कपाद, तृतीय चतुर्थ पाद में जो है महाभूत सृष्टि और जीव का इंद्रिय विषयक श्रुतियों का विरोध और परिहार किया गया है। दूसरा जो पाद है तर्कपाद, इसमें सांख्य, वैशेषिक, सर्वास्तिवाद अर्थात बौद्ध, जैन, विज्ञानवाद, पाशुपत और पांचरात्र जैसे मतों का खंडन कर वेदांत मत की यहाँ स्थापना की गई है। और इसमें बादरायण ने अपने बुद्धि वैलक्षण्य के द्वारा युक्तिपूर्ण तर्कों, सूक्ष्म विवेचनों से अपनी समर्थता और व्यापकता का परिचय दिया है। ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय का नाम है साधनाध्याय। तृतीय अध्याय में ब्रह्म विद्या की सिद्धि के साधनों व उपायों पर विचार किया गया है। इस अध्याय में परलोक गमन, तत्व पदार्थ परिशोधन, सगुण विद्या और निर्गुण विद्या के बहिरंग साधन जैसे आश्रम धर्म, यज्ञ, दान आदि हैं। और इसके जो अंतरंग साधन हैं उसमें दान, दम, शम और निदिध्यासन का क्रमशः निरूपण किया गया है। तृतीय अध्याय में चतुर्थ अध्याय का नाम है फलाध्याय अर्थात फल की प्राप्ति। इसमें ब्रह्म विद्या की सिद्धि के साधनों एवं उपायों पर विचार किया गया है। यह अध्याय मूलतः वेदांत के साधनों का विधान करता है। परलोक गमन, इसमें चतुर्थ अध्याय में मुख्यतः सगुण और निर्गुण विद्याओं के फलों का सांगोपांग पूर्व विवेचन प्रस्तुत किया गया है। और ब्रह्म सूत्र के आध्यात्मिक सिद्धांत क्या थे यह निश्चयपूर्वक कुछ कहना संभव नहीं है, पर इतना यह कह सकते हैं कि ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र का प्रारंभ प्रथम सूत्र जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से प्रारंभ होता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ब्रह्म सूत्रों का प्रमुख विषय क्या है, ब्रह्म विचार करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर इसके सूत्र इतने स्वल्पाक्षर हैं कि बिना किसी भाषा की सहायता के सूत्रों का अर्थ का अवबोध अति दुष्कर है, क्योंकि सभी भाष्यकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से सूत्र के अर्थों का प्रतिपादन किया है। अर्थात सूत्र असंदिग्ध हैं, परंतु उनकी जो व्याख्या की गई है वह आचार्यों के द्वारा अलग अलग की गई है। अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, किंतु वेदांत सूत्र की रचना के पूर्व भी कुछ आचार्यों ने वेदांत के वर्ण विषयों का अपने ढंग से निरूपण किया। जैसे ही आचार्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की, जो वेद और ब्राह्मणों की मीमांसा है। वैदिक साहित्य के सबसे अंत उपनिषदों के दर्शन को उत्तर मीमांसा या अद्वैत वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। बादरायण के ब्रह्म सूत्रों का मूल वेद और उपनिषद हैं। उसमें वेद और उपनिषदों के उपदेशों का क्रमबद्ध सारपूर्वक
स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इस ब्रह्म सूत्र के अध्ययन से पता चलता है कि वादरायण से पूर्व कुछ आचार्यों ने वेदांत तत्व की मीमांसा की है। जैसे उनमें आचार्य वादरी हैं, कासरणाजिन हैं, आत्रेय हैं, आस्मरथ्य हैं, औडुलोमी हैं, कासकृत्स्न हैं, काश्यप हैं, जैमिनी हैं, भर्तृ प्रपंच हैं, जिनका वाद द्वैताद्वैत हैं और इनका सिद्धांत ज्ञान कर्म समुच्चयवाद के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में भर्तृ मित्र हैं, भर्तृहरि हैं, उपवर्ष हैं, बोधायन हैं, ब्रह्मनंदी हैं, द्रविड़ाचार्य हैं, सुंदर पांड्य हैं, ग्रहदेव कपर्दी हैं, ब्रह्मदत्त हैं और गौड़पाद हैं, अर्थात जो ये अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक भी हैं। और जो ये गौड़पाद हैं ये गोविंदाचार्य के गुरु हैं। और ये जो गोविंदाचार्य हैं, शंकर के गुरु का नाम गोविंदपादाचार्य था और उनके गुरु का नाम गोविंदपादाचार्य के गुरु का नाम क्या था? गौड़पादाचार्य था। इसलिए इनके पूज्य परम पूज्य इन्होंने अपने भाष्य में गौड़पाद के लिए पूज्याभिपूज्य परम गुरु ऐसा विशेषण प्रयोग किया है। इन्होंने मायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग गौड़पाद आचार्य ने किया है और इनका औपनिषदिक एकत्ववादी तत्व का अद्वैतवाद में परिवर्तन एक कीर्ति स्तंभ है। मांडुक्य उपनिषद पर गौड़पादाचार्य ने कारिका लिखी है और यह मांडुक्य कारिका आगम शास्त्र के नाम से विख्यात है। गौड़पाद कारिका में 4 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण आगम प्रकरण है, दूसरा वैतथ्य प्रकरण, तीसरा अद्वैत प्रकरण और चौथा है अलाद शांति प्रकरण। इस गौड़पाद कारिका में आहत्य 215 कारिकाएँ हैं, जिसमें आगम प्रकरण में 12 कारिकाएँ हैं। इसमें ओंकार का वर्णन किया गया है और ओंकार जो शब्द है वह 3 अ, उ और मौ, इन 3 तत्वों में प्रज्ञा अर्थात जागृत अवस्था में प्रज्ञा, स्वप्नावस्था में अंतः प्रज्ञा और सुषुप्ति अवस्था में घन प्रज्ञा का बोध भी कराया गया है। इसके अलावा इसी में व्यष्टि में विश्व तेजस प्राज्ञ समष्टि का वर्णन विषय मिलता है। द्वितीय जो प्रकरण है वैतथ्य, इसमें आहत्य कारिकाएँ 38 हैं और इस प्रकरण में जगत प्रपंच का मिथ्यात्व अपनी युक्तियों के द्वारा खंडन किया है उसका। तीसरा जो प्रकरण है वह अद्वैत प्रकरण है। इसमें 48 कारिकाएँ हैं। अद्वैत आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है। चौथा जो प्रकरण है अलात शांति प्रकरण है। इसमें आहत्य 100 कारिकाएँ हैं और अलात शांति का अर्थ है कि आग की ज्वाला को बुझाना। आगे शांकर अद्वैत वेदांत के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में कह रहे हैं कि आचार्य शंकर ने ब्रह्म सूत्र भाष्य के अलावा छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैतरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतरोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, अथर्वशिखा, अथर्वशिरस, नृसिम्हतापनीय उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। इसके अलावा उपदेश साहस्री, विवेक चूड़ामणि जैसे विशाल ग्रंथ भी इनके देखने को मिलते हैं। स्तोत्र साहित्य में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, हरिमीडे स्तोत्र, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी और भी ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। भाष्य, स्तोत्र, प्रकीर्ण ये 3 प्रकार के इनकी ग्रंथ प्राप्त होते हैं और प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्म पर इनका भाष्य प्राप्त होता है। आज संक्षेप रूप से चर्चा की गई, आगे वेदांत में और भी चर्चा की जाएगी। अस्तु, धन्यवाद।